डिफिकल्टी है, परेशान है। और परेशानी का कारण क्या है कि जो सांस की नली है उस पर सूजन आ जाती है, और उस सूजन आने की वजह से सांस पूरी तरीके से नहीं आ पाता है, बॉडी के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो इस टाइप की चीज़ें सिम्टम्स आते हैं, पशु बेचैन होता है, उठता है, बैठता है, सलाइवेशन होता है, नॉस्ट्रल से पानी आता है, झाग आते हैं, और अल्टीमेटली पशु की डेथ हो जाती है। इस पर पिछले 20 साल से, मैं 25 साल से काम कर रहा था। पिछले 20 साल पहले, 21 साल पहले मेरा इसमें पेपर आया था। मैंने हर एक चैलेंज को स्वीकार किया है कि किसी भी तरीके से भैंस का नहीं मरना चाहिए, पशु को नहीं मरना चाहिए। मेरा उद्देश्य भी यही है कि पशु नहीं मरे। ये देखिए कितनी बेचैनी है, ऐसा लगता है कि ये पशु कितना परेशान है, इसका दम घुट रहा है, इसको फांसी जैसी लग रही है। और यहाँ से इस पशु को बचाने का उद्देश्य कैसे बचेगा? आखिर जब तक दवा काम करेगी उससे पहले इसकी कोलैप्स हो जाएगा, उससे पहले पटक लग जाएगी, उससे पहले इसकी मौत हो जाएगी। तो हम एक एक चीज़ लेके आते हैं। जब हमारी पोस्टिंग बदायूं में थी तो हमारे सामने चैलेंज था गलघोटू बीमारी का। आज से 22-23 साल पहले मैं गलघोटू बीमारी के ऊपर पागल हो गया था, पागलों की हद तक काम करता था कि किसी न किसी तरीके से एक ना एक दिन मैं पशु को बचा के मानूंगा। तो ये देखिए हमारे बहुत सारे वहाँ पर पेपर में आता था। ये देखिए, ये पेपर में दिखाया 1 दर्जन पशुओं का सफल ऑपरेशन किया डॉक्टर उमर खान ने, डॉक्टर उमर खान के पशु चिकित्सक से बातचीत। और ये पॉलीवेट इंटास एक पेपर आता है, इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें ये मेरा आर्टिकल है, और आर्टिकल को आप देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और ये देखिए वो किस तरीके से ऑपरेशन किया गया था, ये सारी चीज़ें उसमें है। तो पेपर में आना, दिखाना, ये वो रास्ता है, ये वो जगह है जो ये ट्रैकिया है जहाँ पर हम एंटीसेप्टिक लोशन को लगा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि ये ट्रैकिया है, यहाँ पर ये ब्लॉकेज हो जाता है। और जब ये ब्लॉकेज हो जाता है तो सांस सही से नहीं आता, और जब सांस सही से नहीं आता तो पशु की मौत हो जाती है। ये देखिए हमारे हाथ में ये पीवीसी का पाइप है, और इस पीवीसी के पाइप को 6 से 8 इंच लंबा हम लोग लेते हैं, और इसको एक नॉट लगा के बांध देते हैं, एक तरफ का एज इसका शार्प कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये वो पाइप है जिससे इस पशु की जान को आसानी से बचाया जा सकता है। ये इंसिजन दिया, और इंसिजन देने के बाद इसको पाइप को यहाँ से फिट कर दिया। ये डिस्चार्ज आ रहा है, ये फ्रॉद आ रहा है, ये वही झाग आ रहे हैं जो लंग्स में फंस गए थे जिससे पशु की मौत होती है। ये देखिए पशु पानी पीने लगा, जो बहुत बेचैन था, जो बहुत परेशान था, जैसे ही इसको यहाँ से सांस दे दी, रास्ते में सांस मिल गई, पशु ठीक हो गया। तो जब मैं इस पर काम कर रहा था 20-25 साल पहले, तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे। मैं हर एक बार काम करता हूँ, पहले गलघोटू पे काम किया, फिर सीजन पे काम किया, रिटेंशन ऑफ यूरिन पे काम किया, एमपीडी पे काम किया। आज की तारीख में रूमेटोमी और डीएच पे काम चल रहा है। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको पशुओं की जिंदगी को बचाना है। उसके लिए आपको कितने भी प्रयास करने पड़े, आपको प्रयास करने चाहिए और बचाना चाहिए, ताकि पशु अगर किसी का बचता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये पशु पानी पी रहा है, और पानी पी रहा है। पानी चूंकि 2 दिन से इसने पानी नहीं पिया था, तो अब पानी पीने लगा, चूंकि इसको ऑक्सीजन मिलने लगी, सांस मिलने लगा, सही तरीके से बाईपास रास्ता बना दिया, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो इस टाइप से हमने आपको दिखाया कि ये देखिए सलाइवेशन आता है। और सलाइवेशन क्यों आ रहा है? चूंकि ये पाइप को हम ट्रेकिया में फिट करते हैं। जब पाइप ट्रेकिया में फिट हो जाता है तो ट्रेकिया के अंदर से सांस पाइप के द्वारा आता है, और जब सांस पाइप के द्वारा आता है तो कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं रहती है। धीरे धीरे एंटीबायोटिक लगाकर इस सूजन को खत्म कर दिया जाता है। जब ये सूजन खत्म हो जाती है, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक लगाते हैं इसको, और एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं, उससे सूजन खत्म हो जाती है। और जब सूजन खत्म हो जाती है तो तीसरे या चौथे दिन से पाइप को निकाल दिया जाता है। जब पाइप निकल जाता है तो पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है किसी भी तरीके से पशु की जान को बचाया जाए। उसी कड़ी में आज हमने ये आपको दिखाया, बताया कि हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, हमें काम करते हुए जमाना हो गया, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए। जो पेपर आप देख रहे हैं 2001-2002 का पेपर है वो, अमर उजाला में ये खबरें छपती रहती थी, लोग देखते रहते थे, लोग जानते थे, पूरे गांव में चर्चा होता था, डॉक्टर उमर खान आएंगे, गला काटेंगे और भैंस बचेंगे। तो पूरी तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका प्रयास होना चाहिए, कैसे पशु बचेगा वो प्रयास होना चाहिए। तो ये मैं वीडियो लेके आया, आपने देखा, समझा, और समझना चाहिए कि इसमें जो मौत होती है, मौत का कारण होता है दम घुटना। दम घुटता है कैसे? जब ट्रेकिया बंद होती है। ट्रेकिया जब बंद होती है, जब ट्रेकिया को आपको खोल देते हैं, उसमें अलग से आर्टिफिशियल पाइप डाल देते हैं, तो बजाय नाक की जगह से इस पाइप से सांस आने लगता है। जब इस पाइप से सांस आएगा तो मरने का जो कारण था, ऑक्सीजन न मिलने का कारण था, वो खत्म हो जाएगा। जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिलने लगेगा तो पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे बहुत सारे काम हैं, और इसमें जो बेस्ट एंटीबायोटिक है उसमें सेफ्टी-4 सोडियम लगाते हैं, प्रेडनिसोलोन लगाते हैं, और इसमें आपको एट्रोपिन सल्फेट भी देना चाहिए। और अगर पशु बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है तो इसको हम फ्लूइड थेरेपी भी देते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देकर हम देखते हैं और पशु ठीक होते हैं। और इस टेक्निक का कोई ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं केस, लेकिन इसको ट्राई ज़्यादा न किया जाए। जो टेक्निकल लोग हैं वही